Hello students, how are you? I hope you all are fine and good and safe at your home. Today we are going to discuss about our next poem, The Laburnum Top, written by Ted Hughes. ये हमारी NCERT की 11th क्लास की हॉर्नबिल की पोएम है जिसका नाम है द लेबरनम टॉप, जो कि टेड ह्यूज ने लिखी है। हम उसके बारे में आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पोइट के बारे में जान लेते हैं। अबाउट पोइट। ठीक है, जो यह इसका पोइट है टेड ह्यूज, उसका लाइफ स्पैन है 17 अगस्त 1932, 28 अगस्त 1998 और इनका पूरा नाम है एडवर्ड जेम्स ह्यूज। वॉज एन इंग्लिश पोइट, ट्रांसलेटर एंड चिल्ड्रंस राइटर। जो टेड ह्यूज थे वो एक इंग्लिश पोइट थे, ट्रांसलेटर यानी जो ट्रांसलेट करते हैं वो थे, और चिल्ड्रन राइटर थे। क्रिटिक्स फ्रीक्वेंटली रैंक हिम एज वन ऑफ द बेस्ट पोइट्स ऑफ हिज जनरेशन एंड वन ऑफ द 20th सेंचुरीज ग्रेटेस्ट राइटर। ठीक है, जो क्रिटिक्स होते हैं यानी जो किसी भी राइटिंग में कमियां निकालते हैं या उनकी खासियत को बताते हैं, वो उनको हम क्रिटिक्स कहते हैं। ठीक है, तो क्रिटिक्स क्या करते हैं, फ्रीक्वेंटली लगातार उनको एक उनकी जनरेशन का एक बेहतर कवि मानते हैं, जो कि 20th सेंचुरी के महान कवियों में से थे। ही वॉज अपॉइंटेड पोइट लोरेट इन 1984 एंड हेल्ड द ऑफिस अंटिल हिज डेथ। ठीक है, पोइट लोरेट अपने आप में एक पोइट के लिए बहुत बड़ी उपाधि होती है, तो उनको पोइट लोरेट के रूप में भी अपॉइंट किया गया। कब? 1984 में, और वो अपनी डेथ तक उसी पद पर बने रहे। आगे हम इस पोएम की समरी के बारे में पढ़ेंगे। द पोएम द लेबरनम टॉप इज़ रिटन बाय टेड ह्यूज। ये लेबरनम टॉप जो है वो टेड ह्यूज ने लिखी है। इट इज़ अबाउट अ रिपेइंग रिलेशनशिप बिटवीन द लेबरनम ट्री एंड द गोल्डफिंच बर्ड। जो इसमें यह किसके बारे में बताई गई है? यह बताई गई है एक लेबरनम ट्री है और एक पक्षी है गोल्डफिंच नाम का, उसके रिपेइंग रिलेशन के बारे में, उनके बीच में क्या रिलेशन है उसके बारे में बताई गई है। उसके बारे में ये पोएम है। द ट्री इज़ येलो, साइलेंट एंड डेथ लाइक एंड इज़ मेड अलाइव बाय द बर्ड एंड हर यंग वंस। इसमें बताया है कि ये जो पेड़ है येलो कलर का है, साइलेंट है और डेथ लाइक है। यानी साइलेंट कब होता है कोई भी इंसान? जब वो एक्सपायर हो जाता है। ठीक है, लेकिन जो बर्ड है और उसके यंग वंस और उसके बच्चे हैं वो उसे अलाइव कर देते हैं, यानी उसमें हलचल होना शुरू हो जाती है उनके आने से। द येलो बर्ड हैज़ हर शेल्टर ऑन द ट्री वेयर शी फीड्स यंग वंस। जो येलो बर्ड है यानी जो गोल्ड फिंच है उसका कलर कैसा है? येलो है। ठीक है, क्योंकि गोल्ड का कलर भी कैसा होता है? येलो ही होता है। तो उसने क्या कर रखा है? शेल्टर यानी अपना घोंसला बना रखा है उस पेड़ पर। वेयर शी फीड्स होता है उसको बच्चों को खाना खिलाना, जहाँ पर वो अपने बच्चों को खाना खिलाती है। नाउ देयर इज़ द नॉइस ऑफ चर्पिंग एंड द मूवमेंट्स ऑफ विंग्स। अब क्या है? जो चर्पिंग होता है, चहचहाना, उनकी जो आवाज़ निकालते हैं वो उसका शोर है और उसके पंखों की मूवमेंट है। द होल ट्री ट्रेम्बल्स, जो पूरा पेड़ है वो कांपता है। द पोइट सेज दैट दिस नॉइस इज इंजन ऑफ द बर्ड्स फैमिली। और जो पोइट है वो क्या कहता है कि ये जो शोर है, ठीक है, ये इस बर्ड्स की फैमिली का इंजन है। देन इट फ्लाइज आउट एंड सिट्स एट द एंड ऑफ ए ब्रांच। तब यह उड़ जाती है और ब्रांच के एंड पर जाकर बैठ जाती है। ब्रांच होता है शाखा। आफ्टर सम टाइम द गोल्डफिंच चर्प्स लाइटली एंड फ्लाइज अवे इन द स्काई। कुछ टाइम बाद जो गोल्डफिंच है वो चर्प करती है एंड फ्लाई कर देती है नीले आकाश में, यानी उड़ जाती है। ठीक है, चर्प करते हुए आकाश में उड़ जाती है। एज सुन एज सी लीव्स द ट्री इट बिकम साइलेंट अगेन। जैसे ही यह पेड़ से उड़ती है, जैसे ही यह जाती है पेड़ को छोड़कर, इट बिकम्स साइलेंट अगेन, यह दोबारा से शांत हो जाता है। ओके, आई होप आपको ये पोएम समझ आई होगी, और समझ आई है तो बेटा प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिए ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सकें। डिफ़िकल्ट वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स। अब इस पोएम में जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनके बारे में सीखते हैं।
लेबरनम। फर्स्ट ऑफ ऑल वी कम टू नो लेबरनम, जिसके नाम से ही पोएम का नाम है। वो होता क्या है? अ पॉइजनस ट्री, जिसको हम धतूरा भी कहते हैं। गोल्डफिंच, अ स्मॉल येलो बर्ड, एक छोटी सी चिड़िया जिसके मुंह, पूंछ और पंखों पर काले निशान होते हैं, उसको गोल्डफिंच कहते हैं। ट्विच होता है स्मॉल ऑफन इनवॉलेंट्री मूवमेंट ऑफ ए बॉडी पार्ट, हिलना। जैसे कभी कभी हमारे साथ नहीं होता है कि मतलब इनवॉलेंट्री होता है, जिसकी हमें इच्छा ना हो या हमें पता ना हो, अचानक ही कोई मूवमेंट हो जाना हमारी बॉडी में, उसको हम ट्विंच बोलते हैं। ठीक है। चर्प, नेक्स्ट है चर्प। एन ओनोमोटापिया, ओनोमोटापिक वर्ड कैप्चरिंग द साउंड मेड बाय अ बर्ड। ठीक है, ये एक चहचहाना। और ओनोमोटापोइक है आपका एक फिगर ऑफ स्पीच, जिसमें किसी भी चीज़ की साउंड को हम एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, जैसे पानी का बहना, सांप की जो हिस होती है हिस, चिड़िया का चहचहाना, चर्पिंग, ये सारी इसी फिगर ऑफ स्पीच में काउंट की जाती हैं। नेक्स्ट है हमारा वर्ड स्टार्टलमेंट। स्टार्टलमेंट का मतलब होता है अमेजमेंट, यानी हैरान। अ सडन अनएक्सपेक्टेड एक्शन विच कॉजेज सरप्राइज। ठीक है, उसको हम स्टार्टलमेंट कहते हैं। स्लीक, स्लीक होता है स्मूथ, यानी चिकना। नेक्स्ट वर्ड है एब्रप्ट, सडन और अनएक्सपेक्टेड, एकदम। ठीक है, एब्रप्ट। नेक्स्ट है चिटरिंग, ये हमने पढ़ा है एन ओनोमोटापिक पोइक वर्ड कैप्चरिंग बर्ड साउंड्स, ये हम पहले भी कर चुके हैं। ट्रिमर होता है शिवर, यानी कांपना, शेक, हिलना। ट्रिलिंग्स होता है सिंगिंग रिपीटेडली। ठीक है, बार बार गाना, रिपीट करना किसी चीज़ को गाते हुए, उसको हम ट्रिलिंग्स बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फ्लड्स। मूव अब्रप्टली और जर्कली विद लाइट स्टेप्स, उड़कर जाना। ठीक है, मूव अब्रप्टली है यानी हेस्टली, और जर्कली झटके से। ठीक है, उसको हम कहते हैं उड़कर जाना। थ्रिल होता है उत्तेजना। नेक्स्ट है एरिक, स्ट्रेंज, इसका मतलब है स्ट्रेंज इन ए फ्राइटनिंग और मिस्टीरियस वे, यानी विचित्र। इनफाइनाइट होता है द स्काई, और इसमें जो इनफाइनाइट है वो स्काई के लिए यूज़ किया गया है। लॉन्चेस होता है फ्लाई, उड़ जाना। सबसाइड्स होता है रिटर्न्स, रिड्यूसेस इन इंटेंसिटी, कम होना। डेलिकेट का मतलब होता है वीक, नाजुक, फ्रेजाइल। नेक्स्ट वर्ड है हमारा मास्क। मास्क का मतलब होता है कवर और नकाब। अब हम इसमें देखते हैं कि कौन कौन सी लिटरेरी डिवाइसेस इस पोएम में यूज़ की गई हैं। फर्स्ट है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन कहाँ कहाँ यूज़ हुआ है? सितंबर सनलाइट। सितंबर सनलाइट में और ट्री ट्रेम्बल्स में कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज़ किया गया है? तो इसमें कौन सा किया गया है? इसमें बेटा एलिट्रेशन किया गया है। एलिट्रेशन को हम हिंदी में अनुप्रास अलंकार भी कहते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर एस एस और यहाँ पर टी टी, ठीक है, का रिपीटिशन हो रहा है बार बार कंसोनेंट साउंड का। ठीक है, सिमिली। नेक्स्ट है हमारा इसमें सिमिली, कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स यूजिंग लाइक और एज। दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन किस किस वर्ड से? लाइक और एज से। ठीक है, जहाँ पर भी लाइक और एज हमें दिखाई दे रहे हैं तो उसका मतलब है कि वहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है। ठीक है, इसमें एग्जांपल है स्लीक एज अ लिजार्ड। ठीक है, वो कैसी है? स्लीक है, किसकी तरह है? लिजार्ड की तरह। स्लीक होता है स्मूथ और लिजार्ड है चिपकली। नेक्स्ट है इसमें मेटाफर, एन इनडायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स, जनरली अ क्वालिटी इज कंपेयर्ड। इसका मतलब होता है, देखो सिमिली होता है हिंदी में उपमा अलंकार और मेटाफर होता है रूपक अलंकार। अब मेटाफर में और सिमिली में फ़र्क क्या है? देखो बेटा, दोनों में ये फ़र्क है कि जो हमारा सिमिली है वहाँ पर तो हमें एज और लाइक दो वर्ड्स हमें दिखाई देंगे, यानी मेंशन किए गए होंगे किसी भी लाइन में। ठीक है, जैसे इसमें स्लीक एज यूज़ किया गया है, ऐसे ही मेटाफर में होगा तो कंपैरिजन ही, लेकिन वो इनडायरेक्ट होगा। ठीक है, वहाँ पर एज और लाइक तरह का कोई वर्ड यूज़ नहीं होगा। तो हम देखते हैं शी एंटर्स द थिकनेस एंड अ मशीन स्टार्ट्स अप। द नॉइस क्रिएटेड बाय द मूवमेंट ऑफ द बर्ड्स इज कम्पेयर टू द मशीन्स नॉइस। अब आप इसे समझ गए होंगे कि जो द नॉइस क्रिएटेड बाय द मूवमेंट, उस मूवमेंट की वजह से जब वो थिकनेस में अंदर जाती है, ठीक है, तो क्या होता है? शोर होता है।
तो उस जो शोर क्रिएट हुआ है उस मूवमेंट की वजह से उसकी तुलना की गई है इससे कंपेयर टू द मशीन्स नॉइस, मशीन के शोर से। नेक्स्ट है इट इज़ द इंजन ऑफ हर फैमिली, और इसी में है शोइंग हर बैड फेस आइडेंटिटी मास्क। ठीक है, इनमें तुलना की गई है इनडायरेक्ट, बट लाइक और एज वर्ड का यूज़ नहीं किया गया है। नेक्स्ट है हमारा पर्सोनिफिकेशन, द एट्रीब्यूट ऑफ पर्सनल नेचर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टू समथिंग नॉन ह्यूमन। पर्सोनिफिकेशन होता है हिंदी में हमारा मानवीकरण अलंकार। ठीक है, और जब मानवीकरण अलंकार का मतलब क्या है कि जब हम किसी नॉन लिविंग थिंग का लिविंग थिंग से क्या करते हैं, संबंध बताते हैं। यानी जैसे हिंदी में हम पढ़ते हैं चंदा मामा, ठीक है, और इंग्लिश में हमने जैसे तुम लता सी, धूप जो है वो धूप सी सुंदर। इसमें क्या है, द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स, जो कि पूरा पेड़ है वो कांपता है और उत्तेजित है। जबकि पेड़ क्या है, पेड़ तो ये इस तरह की एक्टिविटी कर ही नहीं सकता, इसीलिए वहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटी दिखाई गई है किसके साथ, नॉन ह्यूमन के साथ। उस तरह की जो ये दिखाई जाती हैं इस तरह की एक्टिविटीज़, इस तरह की जो करेक्टरिस्टिक्स होती हैं किसी सेंटेंस में, उस सेंटेंस में पर्सोनिफिकेशन का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा ट्रांसफ़र एपिथेट, द फिगर ऑफ स्पीच वेयर द एडवर्ब इज ट्रांसफर्ड टू अनदर नाउन। ठीक है, उसको हम ट्रांसफ़र एपिथेट कहते हैं, और इसका एग्जांपल है हर बैड फेस आइडेंटिटी मास्क। ठीक है, तो ये हमारी पोएम थी और आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर आपको लगता है कोई कमी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।